हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। और टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। उठाइए, तालियों की सेवा। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से, हो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरि बोल। जितना दिल ने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया, बदनामी का फल क्या पाया, ये मैं जानूं या वो जाने। मन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया
बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है। मैंने क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से जय हो। मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। भगवान की कथा हम सबके जीवन को बदल रही है और हमारी मैया श्रीमती ममता देवी खन्ना जी, श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी इस पावन सी कथा में परीक्षित बनकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। एक बार तालियां बजाकर कृष्ण कुमार खन्ना जी और ममता देवी जी के लिए स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें आपका। श्री लता जी, नीतीश शर्मा जी और मीनाक्षी जी और जय कुमार शर्मा जी, श्रीमती कामता वर्मा जी यूके से, विवान थवन, जया शर्मा जी, स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल जी, चंद्र रानी जी की स्मृति में मैया वीरेंद्र नगर दिल्ली से कथा का आयोजन करा रही हैं। साथ ही परीक्षित बन के हमारे श्री भूखऊ राम जी महोबिया जी और खेदी बाई जी, श्रीमान द्वारिका जी और श्रीमान छन्नू राम महोबिया जी कथा में परीक्षित बन के कथा सुन रहे हैं। एक बार तालियां बजा के भूखऊ जी और खेदी बाई, द्वारिका जी और छन्नू जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। श्रीमती जानी बाई जी, रामाधार जी, जामुन बाई जी, चमेंद्र जी और लक्ष्मी जी की पुण्य स्मृति में
आप ये सुंदर सा आयोजन कर रहे हैं। आपके पुत्र रूपेश जी, कमलेश्वरी जी, देवेंद्र जी और प्रिया जी, एकता जी और अंजू जी, कृष्ण कुमार जी, रश्मि, भूपेंद्र, अभिषेक और पूरा महोबिया परिवार, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। छुई खदान छत्तीसगढ़ से आप आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सब प्रेम से बैठ जाओ और प्रेम से कथा सुनो। राधे राधे। आप पोथी पाठ कराने वाले भक्तजन आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आगामी पोथी पाठ पितृपक्ष में आप लोग भी करा सकते हैं। पितरों के निमित्त 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोथी पाठ रहेगा। फिर इसके बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर दूसरा पोथी पाठ। तो आपके पितरों की जो भी तिथि जिस में आ जाए, आप उस तारीख को चुन करके और भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। मैया, कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि भगवान बाल लीलाएं करते हैं। कभी भगवान मटकी तोड़ देते हैं, कभी मक्खन चुरा लेते हैं। कल कथा में क्या सुना आपने? भगवान की एक उंगली ने क्या कमाल किया? गिरिराज जी को एक उंगली से उठाया। भगवान ने पहाड़ उठा लिया। क्या उठा लिया? अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में भी कोई पहाड़ है क्या? क्या आपके जीवन में कोई पहाड़ है क्या? परिवार, समाज, जिम्मेदारियों का पहाड़। तो ये जिम्मेदारियों का पहाड़ आपने उठा रखा है। भैया, आपके जीवन में कोई पहाड़ है? चश्मा वाले भैया, आपके जीवन में कोई पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है आपके जीवन में? बच्चों का, परिवार का। ये पहाड़ किसने उठाया है? आपने। आप लोग भी बहुत जिम्मेदारियां उठाते हैं, क्यों? परिवार का पहाड़, जिम्मेदारियों का पहाड़। अब जब सोचिए कि आपने पूरा पहाड़ उठाया है तो आपको तकलीफ कितनी होगी। इसलिए कहता हूं, जब सबका पहाड़ भगवान उठाने को तैयार हैं तो आप अपना पहाड़ ट्रांसफर क्यों नहीं करते? प्रभु आप ही उठाओ। पहाड़ उठाने का काम किसका है? आपने झूठे ही उठा रखा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान तैयार हैं आपका पहाड़ उठाने के लिए, परिवार का, जिम्मेदारियों का। आप उन पर भरोसा तो करें। आप भगवान पर क्या करें? जोर से। किस किस को पूरा भरोसा है भगवान पर? ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई कह रहा था कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल गया। सुई क्या? सुई के छेद से क्या निकलते देखा? हाथी और। अब आप लोग बताओ, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ भैया, आपने सुई के छेद से हाथी घोड़े निकलते देखे? आप पीछे वाले भैया, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है?
संभव है? नहीं। आप बताओ, संभव है? नहीं। आप नहीं मैया, क्या बोलती तू? नहीं। आप बताओ, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? पीली मैया और बगल वाली बहन निकल सकता है? आपने देखे? हाँ, सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने इतना सा मुंह खोला था तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था। बोलो हाँ। जिनके इतने से मुख में सारा ब्रह्मांड समा सकता है, यदि वो भगवान चाहें तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा नहीं, पूरा संसार निकालना चाहें तो पूरी पृथ्वी निकल जाए। नहीं, जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें। भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अब देखो, भगवान ने चाहा तो बिना खंबे का सेतु बन गया। बिना खंबे का भगवान ने चाहा तो हनुमान जी पहाड़ उठाकर ले आए लक्ष्मण जी के लिए, है ना। यदि आज के विज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो कोई इंसान पहाड़ नहीं उठा सकता, लेकिन भगवान की कृपा से हनुमान जी ने उठाए कि नहीं। तो जिस परमात्मा की कृपा से एक छोटा सा बंदर पहाड़ उठा सकता है, जिनकी कृपा से एक बंदर समुद्र को छलांग मारकर पार कर सकता है, यदि वो कृपा करें तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा कौन सी बड़ी बात है। इसलिए आप लोगों ने पहले क्या कहा, हमें पूरा भरोसा है भगवान पर, और फिर क्या कहा, नहीं, सुई के छेद से हाथी घोड़ा नहीं निकल सकता। ये सवाल हमने इसलिए पूछा कि देखें कि आपका विश्वास कच्चा है कि पक्का। ये आपके विश्वास की परीक्षा ली हमने, तो फेल हो गए कुछ लोग, यहीं फेल हो गए। मैया आप पास हुई कि फेल? गुलाबी मैया पास हुई? पास हुई? आपने कहा था हाँ पूरा भरोसा है भगवान पे, हाथ उठा के, और फिर बोली आप नहीं, सुई के छेद से तो हाथी घोड़ा निकल ही नहीं सकता। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, थोड़ा भगवान का भरोसा ही टेढ़ा है। नहीं, भरोसा क्या है? टेढ़ा है। भगवान पर सबको भरोसा होता नहीं है। भरोसा रावण जैसे ज्ञानी को नहीं हुआ। हुआ? हो गया होता तो इतनी माथा बच्ची ही नहीं होती। इसलिए भगवान के भक्त को क्या चाहिए? कैसा भरोसा? कैसा? बताओ कैसा भरोसा चाहिए? हैं? अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा रोता क्यों है? उत्तर दो। नहीं, आप सही कह रहे हैं पर उल्टा कह रहे हैं। छोटा बच्चा रोता इसलिए है क्योंकि उसे भरोसा है किस पर? कि रोएंगे तो कोई आएगा, मां आएगी दूध पिला देगी, तो वो भरोसे से रोता है।
क्योंकि उसे और कुछ तो आता नहीं है, उसे और तो कुछ आता नहीं है, तो वो उसे गद्दा चाहिए, कंबल चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ भी चाहिए। मच्छर काट रहा है, वो उड़ा नहीं सकता, थप्पड़ मार नहीं सकता, वो रो सकता है। तो वो रोता है भरोसे से। किससे रोता है? भरोसे से रोता है कि मैं रोऊंगा कोई सुनेगा, जरूर आएगा। और उसका भरोसा कामयाब है कि नहीं? छोटा बच्चा जैसे भरोसा करता है अपनी मां पर, चलो मां मर जाए किसी बच्चे की तो भी बच्चा रोता है, और रोता है झाड़ियों में पड़ा बच्चा, उसे भरोसा है कि मैं रोऊंगा तो कोई आएगा और मुझे इस झाड़ी से उठाएगा। जैसे उस बच्चे को भरोसा है अपने रोने पर, ऐसे आपको भी उस बच्चे की तरह भरोसा होना चाहिए अपने भगवान पर, कि मेरे भगवान है ना, वो मुझे कभी किसी हाल में अकेला छोड़ेंगे नहीं। बच्चे की पुकार कोई तो सुनता है, ऐसे हमारी पुकार वो सुनेंगे क्यों नहीं? इसलिए भरोसा करिए। कौन सा भरोसा करेंगे? बच्चे की तरह, पक्का वाला। भरोसा भी दो तरह का होता है, एक कच्चा और एक पक्का। कौन सा भरोसा सही है? भगवान पर पूरा अटूट विश्वास। क्या विश्वास? जोर से। नरसिंह जी को भरोसा था कि भगवान आएंगे, और नानी बाई का मायरा भरने आए कि नहीं? बोलो। प्रहलाद जी को भरोसा था भगवान आएंगे, खंबा तोड़कर आए कि नहीं? शबरी को विश्वास था, घोर जंगल में रहती थी, घोर जंगल, लेकिन उस जंगल में बैठी शबरी को क्या था? क्या था? हाँ, भरोसा था। झाड़ू लगाती पूरे जंगल में, राम जी आएंगे, जंगल को जाऊंगी और जंगल में जाकर मीठे मीठे बेर लाऊंगी और बेरों का भोग अपने राम को लगाऊंगी। और वो झाड़ू लगाती इस भरोसे से कि कभी तो राम के दर्शन होंगे। और जब इस भरोसे से वो झाड़ू लगाई तो देखो, भरोसे को खरा करने के लिए प्रभु आए कि नहीं? इसलिए आपका काम है पक्का भरोसा करना, और भगवान का काम है उस भरोसे पर खरा उतरना। वो खरा तब उतरेंगे, वो तो खरे हैं। आपका भरोसा भी तो खरा होना चाहिए। सही है? अच्छा सच बताओ, भगवान के आने में देर है कि आपके भरोसा करने में देर है? बुलाने में किस में देर होती है? भरोसा नहीं होता। आजकल लोगों को क्या नहीं होता? विश्वास नहीं है। भगवान ने एक उंगली से पूरा गोवर्धन उठाकर सारे ब्रजवासियों को विश्वास दिलाया कि यहाँ आओ, बरसता हुआ पानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और सारे ब्रजवासी भरोसे से नीचे आए। भगवान ने सबकी रक्षा की। जैसे ब्रजवासियों को, गोपियों को भगवान पर भरोसा था, ऐसे ही हम सबको भरोसा करना होगा। हाँ, पूरा है। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भगवान अपने भक्त को हारने नहीं देते।
ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। भगवान पर भरोसा मां शबरी ने, द्रौपदी ने जब किया, ऐसी पक्का वाला भरोसा रखा करो, काम किया करो, जगत का भरोसा किया करो जगन्नाथ में। आप लोग क्या करते हैं, किसी लड़की पे भरोसा कर लिया, किसी लड़के पे भरोसा कर लिया, किसी रिश्तेदार पे भरोसा कर लिया, और वो आपके पैसे लेके चली गई या चला गया, धोखा दे गई या धोखा दे गया। आप रोते हो कि भगवान देखो हमने तुम्हारी इतनी पूजा की और देखो हमें धोखा मिला। आप लोग आरोप किससे लगाते हैं? भगवान का सवाल आपसे है। अब भगवान की तरफ से मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ये बताओ कि भगवान ने कब कहा कि तुम किसी लड़की पर भरोसा करो? भगवान ने कब कहा कि तुम किसी लड़के पे भरोसा करो? भगवान ने कब कहा कि तुम जगत पे भरोसा करो? भगवान सदा यही तो कहते हैं, पगले मुझ पे भरोसा कर। लेकिन आप हैं कि भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, पड़ोसन पे भरोसा कर लेंगे, और बाद में फिर गाते फिरेंगे कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। बाद में आप रोते हैं कि उसने दिल तोड़ दिया, उसने धोखा दे दिया। भाई उस पर भरोसा करने को कहा किसने था? क्यों किया? जब चिल्ला चिल्ला के चीख चीख कर कह रहे हैं हमारे सनातन के आचार्य गुरुजन संतजन और शास्त्र वेद कह रहे हैं कि जगत भरोसे के योग्य नहीं है, तो क्यों करते हो? क्यों करते हो? चिल्ला के यही ना समझा रहे हैं तुम्हें कि संसार भरोसे के योग्य नहीं है, लेकिन आप हैं कि आपको भरोसा जगत में ही करना है। जगत के साथ संबंध अच्छे रखो, जगत के साथ व्यवहार अच्छा करो, भरोसा पूर्ण भगवान पर होना चाहिए। मेरा भरोसा भगवान पर है।
ईश्वर पे भरोसा कभी कम ना हो। अच्छा ये बताओ, हम आप पर भरोसा करेंगे, हमारा फायदा क्या है? आप अपने बेटे पे भरोसा करते हैं, क्या फायदा है? बेटे को संस्कार दे दो, टैलेंट दे दो, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भरोसा करके भी पाओगे क्या? क्या पाओगे? क्यों? आप किसी पर भरोसा करिए, मान लो कि आपका है किसी पर भरोसा, तो भरोसा करके भी पाओगे क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, कैकेयी माता ने भरत जी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? कैकेयी माता ने दशरथ जी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? कैकेयी माता ने कौशल्या माता का भरोसा तोड़ा कि नहीं? रावण ने मंदोदरी का भरोसा तोड़ा कि नहीं? बाली ने सुग्रीव का भरोसा तोड़ा कि नहीं? ये संसार पे आप ही क्यों भरोसा किसने किसका नहीं तोड़ा? ये दुनिया भरोसे के योग्य नहीं है। एक बात कहें, इस संसार को संदेह की नजर से देखा करो। इस संसार को जैसे ही घर से बाहर निकलो, हर व्यक्ति पर नजर कौन सी हो? जोर से संदेह की नजर। क्योंकि कब कौन आपका भरोसा जीत कर आपका भरोसा तोड़ दे। बोलो हाँ। धुरंधर मूवी देखी कि नहीं? पाकिस्तान में जाकर सबका भरोसा जीत कर और भरोसा टूटा कि नहीं? ऐसे आपके देश में भी तो कोई पाकिस्तानी आ सकता है धुरंधर बनके। आपके घर में भी तो कोई धुरंधर बनके आ सकता है, जो आपका भरोसा जीत के अयोध्या में कैकेयी धुरंधर के रोल में थी कि नहीं? सही बताओ, कैकेयी मैया अयोध्या में किसके अभिनय में थी? धुरंधर का यही ना रोल था? बोलो हाँ कि ना? कौन कौन सोच सकता था कि कैकेयी षड्यंत्र रच सकती हैं? कौन सोच सकता था कि मंथरा के भड़कावे में कैकेयी मां आ सकती? वो कैकेयी मां जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया है, जिन्होंने राम को पाला पोसा नहलाया धुलाया, पुत्र से अधिक प्रेम, भरत जी से अधिक प्रेम, पर कैकेयी मां ने धोखा दिया कि नहीं? जोर से। फिर तो आपके घर में कोई धुरंधर नहीं हो सकता? बोलो। केवल हिंदुस्तान का धुरंधर पाकिस्तान जा सकता है, क्या कोई पाकिस्तान का धुरंधर हिंदुस्तान नहीं आ सकता? इसे इस एंगल से भी तो देखिए, कोई धुरंधर आपके घर में भी तो आ सकता है। इसलिए कहता हूं, इस संसार को विश्वास की नजर से नहीं, संदेह की नजर से देखा करो। जगत पर करिए संदेह और भगवान पर करिए अटूट भरोसा। पर उल्टा है, आप संसार पे करते हो भरोसा और भगवान पे करते हो संदेह कि भगवान है कि नहीं। पहले तो यही संदेह है कि है भी कि नहीं। आज पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं। चलो
बात करते हैं। बताओ ईश्वर है कि नहीं, भगवान है या नहीं, किसको कन्फर्म है? कैसे कन्फर्म है कि ईश्वर है? क्या सबूत है आपके पास इस बात के कि ईश्वर है? आपको क्या लगता भगवान है कि नहीं? सबूत दीजिए, ईश्वर होने के सबूत। ईश्वर है इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? ठीक है, भैया बताएंगे, चश्मा वाले पीले भैया। ईश्वर है इस बात का क्या सबूत है आपके पास? बैठे बैठे बिंदास। हम हैं, ठीक है, सही कहा आपने। चश्मा वाले भैया, आप ईश्वर हैं आप मानते हो? तो प्रमाण दीजिए, ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है? क्या सबूत है आपके पास कि भगवान है? ठीक है, हो गया। ए मोबाइल वाली मैया सुन लो मेरी मां, सुनो, भगवान है इस बात का प्रमाण क्या है? तो मैं प्रमाण देता हूं, कुछ सुन लो। ईश्वर के होने का प्रमाण ये है कि साइंस की नजर से समझो। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला जरूर होगा। जैसे ये माइक है तो इसे बनाने वाला जरूर होगा। आपने चश्मा पहना है तो चश्मा है तो बनाने वाला भी जरूर होगा। आपने कपड़े पहने, कपड़ा है तो बनाने वाला जरूर होगा। ऐसे चींटी है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सृष्टि है तो इस सृष्टि को बनाने वाला जरूर है। और जो है उसी का नाम भगवान है। उसे साइंस एनर्जी कहती है, साइंस उसे पावर कहती है। विज्ञान ने उसे क्या कहा? पावर, एनर्जी। हमने, आध्यात्मिकता ने उसे ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, और सरल कह दिया राम, और सरल कर दिया कृष्ण। वही परमात्मा है। उसी को, उसी एक शक्ति को मुसलमान अल्लाह समझते हैं, उसी शक्ति को ईसाई यीशु समझते हैं। तो शक्तियां सब समझते हैं, पावर को सब समझते हैं, पर सबकी अपनी भाषा अलग अलग है, सबका अपना स्वरूप अलग अलग है, सबकी मान्यता अलग अलग है। पर सबकी मान्यता अलग अलग है, पर मान्यता है सबकी। उस मान्यता का नाम सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ईश्वर है, पहले ये कन्फर्म कर लो कि ईश्वर है। यदि ना होता तो जरा बताओ कि आपके घर में कोई ना हो तो क्या आपका घर सुव्यवस्थित रह सकता है? फिर तो ये संसार कोई तो है जो समय पे बारिश करते हैं, समय पे गर्मी, सर्दी, बारिश, ऋतुएं बदलती हैं, और हर ऋतु का एक अपना सुख है। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, हर ऋतु का अपना आनंद है। कोई तो है जो मौसम को बदल रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी सर्दी थी, अब गर्मी आ गई, बारिश आ गई, कोई है तो चेंज कर रहा सब चीजें। ये संसार, सूर्य समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं। साइंस कहता है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही। तो ये बताओ भाई साहब, घूम तो रही है मान लिया,
पर घुमा तो कोई रहा है। यदि कोई घुमाता नहीं तो घूमती कैसे? यदि पृथ्वी घूम रही है तो घुमाने वाला कोई है भैया? पृथ्वी घूम रही है तो इसे घुमाने वाला कोई है। इसी शक्ति को कहते हैं परमात्मा। और वो भगवान कितने विराट हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ना, ऐसी भगवान की करोड़ों पृथ्वियां और हैं। साइंस भी इस बात को मानता है कि आकाश गंगाएं कितनी हैं, गिना नहीं जा सकता। और उस आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में हम पृथ्वी, इसका सूर्य अलग, चंद्रमा अलग, पृथ्वी अलग, अन्य ग्रह उपग्रह अलग अलग हैं। एक आकाश गंगा को समझ पाना कठिन है, ऐसी सैकड़ों आकाश गंगाएं। इसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। वेद कहते हैं कि आपके जैसे शरीर में रोमे होते हैं और धूल उड़ रही हो तो आपके शरीर पर धूल के कण जब जमते हैं तो आपने कभी ध्यान से देखा हो, हर रोम पर आपके एक एक रोम पर एक एक धूल का कण धर जाता है ना? जैसे आपके रोमे पर एक धूल का कण टिका है, ऐसे भगवान के शरीर पर करोड़ों रोमे हैं और हर एक रोमे पर एक एक पृथ्वी है, एक एक ब्रह्मांड है। ये भगवान की विराटता है, इसलिए विराट है परमात्मा। भगवान कैसे हैं? अणोर अणियान महतो महीयान। छोटे से छोटे अणु परमाणु और बड़े से बड़े विशाल काय भयं पर्वताकार शरीरा। छोटे से छोटे और बड़े से, तो भगवान है, इस बात की पुष्टि है। हमारे पास सबूत हैं ईश्वर के होने के। आपके पास सबूत हैं क्या ईश्वर के ना होने के? सबूत पेश करने होंगे। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। चलो नहीं मानते तो नहीं मानते, तो ईश्वर के ना होने का प्रमाण तो दो। हम देंगे प्रमाण कि ईश्वर है, तुम दो प्रमाण के नहीं है। सही है मैया? कहां प्रमाण लेने चली? अच्छा आओ जल्दी लेके, मैं आती हूं अभी प्रमाण लेके। मैया, अच्छा वो मैया सो गई? इन्हें देख कर सो रहे हैं सभी। मैया, इन्हें देख कर सो रहे हैं सभी। मैया तुम सोओगी, सब सो जाएंगे। तुम्हें देख कर सो रहे हैं सभी। तो भगवान किसका विषय है? भरोसा। क्या करेंगे? आज भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की, गिरिराज जी को उठाया, पुनः स्थापित कर दिया और माना कि भगवान कहते हैं कि मैं सबका पहाड़ उठाने को तैयार हूं, बस आप निश्चिंत हो जाइए। तो भरोसा करिए भगवान पर। जगत के ऊपर भरोसा नहीं। जगत को किस नजर से देखेंगे? जोर से। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कोई भी व्यक्ति आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी पर भी भरोसा करके अपनी बेटियां किसी को मत सौंपिए। आज मुझे एक वीडियो मिली कि एक लड़की को पढ़ाने के लिए कोचिंग घर में उसके टीचर आते थे। वो उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते, वहां उसको छूते, टच करते, फिर लोगों ने पिटाई की। तो आपके घर में ही आपकी बेटी को कोचिंग पढ़ाने के बहाने कोई आके और उसको परेशान कर सकता है। ये बात सही है कि गलत है? और ये वाक्य आपने भी सुने होंगे बहुत सारे। इससे क्या पता लगता है कि कोई भरोसे के योग्य
काम तो कराना है पर भरोसा के साथ नहीं। साहब आप अपना काम करिए और एक सिस्टमैटिक डिस्टेंस मेंटेन हो हर चीज का। सही है कि गलत है? आज का युग वो युग नहीं है कि आंख बंद करके आप भरोसा कर लें। सही है? कहते ना जरा सी नजर हटी और दुर्घटना। तो आपको चाहिए कि जगत को संदेह की दृष्टि से देखें और जगन्नाथ को श्रद्धा की दृष्टि से देखें। जगत संदेह से और जगन्नाथ श्रद्धा से देखे जाएं। भगवान में श्रद्धा की नजर हो और जगत पर जोर से संदेह की नजर। भरोसा करना है माता पिता पे करिए, पति पत्नी पे। अब पति पत्नी का भी कहने में थोड़ा संकोच है क्योंकि उसने किया तो था भरोसा, ले जाके पहाड़ से फेंक के आ गई, नहीं धक्का मार दिया। एक और पत्नी ने अपने पति को नींद की गोली खिलाई और सांप लाके डसवा दी। बोलो हाँ। फिर पुरुषों ने भी अत्याचार किए हैं। दहेज के चक्कर में स्त्री को जिंदा जला दिया, मिट्टी का तेल कैरोसिन डाल करके। तो पुरुषों ने स्त्रियों पर खूब अत्याचार किए, अब स्त्रियां भी बदला ले रही हैं अपना। तो भरोसे के योग्य अब कौन किसको कह दे? हम किसका नाम ले लें बताइए? पति का नाम ले लूं क्या? पत्नी का नाम ले लूं क्या? बेटे का नाम? बेटा भी आजकल मां को घर से निकाल दे रहे हैं। बेटियां भी, किसका नाम? बेटियां। गौरी गोपाल में एक मां आखिरी सांस ले रही है, एक बेटी है, देखने भी नहीं आ रही है। तो भरोसे के योग्य केवल भगवान है। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं कि भरोसे के योग्य केवल ईश्वर हैं? माता पिता भी उस लिस्ट में हैं। माता पिता भी भरोसे के योग्य हैं, नो डाउट। पर कुछ केसों में, अब जैसे कैकई भी मां है और हिरण्यकश्यपु भी बाप है, लेकिन ये बाप ने बेटे के भरोसा तोड़ा, बेटे को जिंदा जलाना चाहा होलिका के गोद में बिठा के। बोलो हाँ। इतिहास से ना देखा जाएगा? प्रहलाद के बाप ने, प्रहलाद जी के पिता ने अपने पुत्र को जिंदा जलाना चाहा कि नहीं? तो भरोसा केवल ईश्वर का। यदि बहुत गहराई से समझेंगे तो एक ईश्वर का, ऊपर ऊपर देखेंगे तो माता पिता भी भरोसे के योग्य हैं, करना ही चाहिए। ये सृष्टि इसी से चल रही है, ये व्यवहार है। आज सारी गोपियां ग्वालवाल सबकी रक्षा प्रभु ने की, गोवर्धन उठाकर स्थापित किया, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। आज यमुना के तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने गोपियों को बांसुरी बजा करके बुलाया, सारी गोपियों को बुलाया, आओ राधा ललिता विशाखा चंपकलता, आओ आओ आओ। आज भगवान जानते हो क्या करना चाहते हैं? आज भगवान अपनी गोपियों को बुलाकर गोपियों की तपस्या का फल देना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग इतनी भक्ति करते हो, आप लोग इतनी पूजा करते हो, पाठ करते हो, भक्ति करते हो, ये बताओ ये पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास इस सब का फल क्या है? पूजा पाठ जप तप तीर्थ यात्रा पुण्य का फल क्या है? आंसर क्या है? फल क्या? ये कौन कर रहा? क्या है फल इसका? आप इतनी पूजा करती हो मैया,
भैया आप लोग तीर्थ यात्रा इतना जब तब सब दान पुण्य करते हो, इसका फल क्या है? जोर से, इसका फल क्या है? क्या है? इसका फल है भगवान की प्राप्ति। आप जो भी जप तप पुण्य उपवास व्रत दान पुण्य करते हैं, इस सब का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। आपको क्या होगी अंत में? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। पर याद रखना, जिस दिन भगवान आपको मिलेंगे, उस मिलन के दिन को कहा जाएगा रास। उस दिन को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? तब भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। रास किसे कहते हैं? ये भैया बताएंगे, सफेद टी शर्ट वाले, सफेद शर्ट वाले, बताओ बेटा, रास किसे कहते हैं? सुनो, जब भगवान अपने भक्तों की तपस्या का फल देते हैं, तो फल कैसे देंगे? मिलकर। आपकी तपस्या, आपके जप तप उपवास का फल भगवान जब देंगे, आपके दान पुण्य का फल जब भगवान देंगे, तो मिलकर ही तो देंगे। कैसे देंगे? जोर से, आपको मिलकर। और जिस दिन आपको मिलेंगे, आपको आपके पुण्य का फल देंगे, तो भगवान आपसे मिलेंगे, और उस मिलन का नाम होगा रास। तो जिन गोपियों ने बड़ा पुण्य, अच्छा अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान ने रास किनके संग रचाया? जोर से, जोर से। हाँ, भगवान रास किसके संग रचाए? गोपियों के संग। ये गोपियां कौन हैं? आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? आप पुरुष। आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? चश्मा वाले पुरुष। भैया आप पुरुष हैं कि स्त्री? पुरुष। फिर आप में तो फिर बड़ा झंझट रहेगा। आप पुरुष ठहरे और भगवान रास रचाते हैं गोपियों के संग। इसलिए आपको ना, ये जो आपका पुरुष है, इसे किनारे करना होगा। शंकर जी अपना पुरुष कैलाश में छोड़े और साड़ी लपेटे और वृंदावन आ गए। हम गोपी बनकर आएंगे। शंकर जी अपना पुरुष कहां छोड़े? जोर से, कैलाश में। और पार्वती जी से बोले, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। और शंकर जी साड़ी पहनकर आए। क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? ए भैया, क्या बनकर आए? हाँ, तो आप कह रहे हो पुरुष हैं, और यहां भगवान मिलेंगे गोपियों को। तो पुरुषों के लिए मैसेज है मेरा, वृंदावन आए हो तो पुरुष बनकर मत आओ। यहां क्या बनना है? गोपी। और गोपी का अर्थ साड़ी पहन लेने का नाम गोपी नहीं है, मांग भर लेने का नाम गोपी नहीं है, चूड़ी पहन लेने का नाम गोपी नहीं। गोपी मतलब गो मतलब इंद्रियां, गौ मतलब इंद्रियां, और पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने अंदर की वासनाओं को, गलत इंद्रियों को, गलत इच्छाओं को पीकर समाप्त कर दिया, और गलत इच्छाएं मिट गईं, केवल एक इच्छा रह गई प्रभु को पाने की। जिसके अंदर प्रभु को पाने की एक इच्छा है, वही गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी एक भाव है। गोपी के भाव से भगवान को देखा जाए। वृंदावन में एक बार मीराबाई आई। कौन आई? कौन आई? मीराबाई आई। तो यहाँ पर एक यमुना के किनारे घास की कुटिया बनाकर एक संत जी रहा करते थे। उनका नाम था ब्रह्मचारी जी। वो
नंग धड़ंग रहते थे। संत थे, ब्रह्मचारी थे और कपड़े पहनते नहीं थे, लंगोटी भी नहीं लगाते थे, पूरे दिगंबर, पूरे नग्न, निर्वस्त्र। वो यमुना जी नहाते, गले तक डूबकर केवल प्रभु का नाम जपते। बड़े संत थे, उच्च कोटि के। और वो यमुना जी, और यमुना जी के बगल में कुटिया, तो कुटिया पर बैठ के भजन करें, फिर यमुना जी में आधे डूब जाएं, भजन करें, बस इतना काम था। केवल भगवान कृष्ण का चिंतन चिंतन। एक बार मीराबाई ने नाम सुना कि ये ब्रह्मचारी जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं, महात्मा हैं, चलो दर्शन कर आए। अच्छा, वो संत जी की एक विशेषता थी कि वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे, स्त्रियों से नहीं भेंट करते थे, क्योंकि वो दिगंबर रहते थे, निर्वस्त्र। तो उन्हें लगा कि क्यों मिलना है अपना। तो मीराबाई से लोगों ने कहा कि वो तुम स्त्री हो और वो संत ना तुमसे मिलेंगे नहीं। मीरा बोली कोई बात नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे, भाई संत हैं, सब मैं दर्शन करना चाहती हूं। बोले नहीं, वो मिलेंगे नहीं आपसे। मीरा बोली मैं जाऊंगा, और मीरा जी ने जिद की और कुटिया पे पहुंच गई। तो संत जी अंदर बैठे जप कर रहे थे भगवान नाम का, कि तभी मीराबाई ने कुटिया के बाहर आकर उनके जो शिष्य थे, उनका जो परिकर था, उनसे कहा कि हमें ब्रह्मचारी जी से अर्थात पूज्य संत जी से भेंट करनी है। तो उनके चेलों ने कहा कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तब मीराबाई ने सवाल किया, अच्छा तो गुरुजी से जरा पूछो कि क्या तुम्हारे गुरुजी पुरुष हैं? जाओ। अब गुरुजी सुन रहे थे, क्योंकि घास की कुटिया, बाहर बात चलेगी तो अंदर आएगी। अब मीरा के गुरुजी के शिष्यों ने क्या बोला कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते, तो क्या तुम्हारे गुरुजी पुरुष हैं? पूछो अपने गुरुजी से कि क्या आपके गुरुजी पुरुष हैं? तो अब चेलों ने जाके कहा, गुरुजी कोई मीरा नाम की स्त्री आई है और वो पूछ रही है कि आप पुरुष हैं। तो गुरुजी ने कहा, हाँ भाई हम पुरुष हैं, तभी तो स्त्री से नहीं मिलना चाहते। तो चेलों ने आके मीराबाई से कहा कि हाँ हमारे गुरुजी पुरुष हैं। तो मीराबाई ने कहा कि ये बताओ, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है जिसका नाम कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष कब से आ गया वृंदावन में? वृंदावन में तो आज तक एक ही पुरुष है। क्या नाम है उस पुरुष का? श्री कृष्ण। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। एक ही पुरुष है भगवान, ये दूसरा। और जैसे ही मीराबाई की ये बात सुनी तो वो जो साधु थे वो समझ गए कि अभी तो मेरे अंदर मैं पुरुष हूं, ये घमंड है, और जब तक ये घमंड रहेगा प्राप्ति कैसे होगी। दौड़ करके गए और मीराबाई के चरणों में वो ब्रह्मचारी जी गिर गए। कहा, माता आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं इस घमंड में था कि मैं पुरुष हूं, अभी मैं इस अहंकार से नहीं उतरा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। तो याद रखना, भगवान को वही पाएंगे जो ये विवेक खो दें कि मैं स्त्री हूं। आपको ये भुलाना होगा कि आप स्त्री हैं, और पुरुष को ये भुलाना होगा कि वो पुरुष है। स्त्री और पुरुष के अहंकार से नीचे उतरोगे तब प्रभु का दर्शन पाओगे। तो जो गोपियां स्त्री के अहंकार से उतर गईं उनका नाम गोपी, और जो पुरुष के अहंकार से नीचे उतर गए, शंकर जी अपना पुरुष कहां छोड़ के आए? कैलाश। और दौड़ कर क्या आए? हनुमान जी गोपी बनकर आए, नारद जी गोपी बनकर आए,
शंकर जी गोपी बनकर आए। ये मेरी माँ, ये गोपी और कृष्ण का मिलन, यही रास है। आज के लोगों ने इस रास का सही अर्थ नहीं समझ पाए, तो रास को लोगों ने बोला कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आजकल के बॉलीवुड के लोगों ने भगवान कृष्ण के रास को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि खुद का कैरेक्टर ढीला है, तो उसी दृष्टि से भगवान को देखते हैं। भगवान तो भगवान है ना। अच्छा ये बताओ, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तो रास लीला को किससे कनेक्ट कर दिया? जोर से, चरित्र से, कैरेक्टर से। अब ये बताओ कि क्या रास लीला में किसी गोपी का या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? जोर से। तो जब ढीला नहीं था तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा गया? ये सवाल कभी बॉलीवुड से आपने किया? नहीं किया। ये क्या था? ये हमारे प्रभु का अपमान है बॉलीवुड की तरफ से। और इन्हीं अपमान करने वाले लोगों को आप